तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स पे। तो ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, उसमें मैंने कुछ जो ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड फैक्ट्स थे, बोन्स के रिलेटेड, मसल के रिलेटेड, ब्लड के रिलेटेड, वो मैंने पढ़ा दिया है। तो ये लेक्चर सेकेंड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ग्लैंड है क्या? ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करना हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस जो सिक्रीट करता है एक ग्लैंड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो वही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये ग्लैंड है ये दो टाइप्स के हैं। ग्लैंड्स दो टाइप्स के हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हार्मोन्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में विदाउट एनी डक्ट या फिर ट्यूब। मतलब कि अगर ये एक ग्लैंड है, ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, लेकिन बिना किसी ट्यूब के, बिना किसी डक्ट के, ये डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर जो है हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर इस हार्मोन को जहाँ जाना होता है ये चला जाता है, जो इसका टारगेट होता है वहाँ पे, तो बिना किसी ट्यूब के। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेस नॉट हार्मोन्स। बाकी सब्सटेंस एंडोक्राइन क्या करता है? सिक्रीट हार्मोन्स, बट एक्सोक्राइन बाकी केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बट नॉट हार्मोन्स, ठीक है। बट थ्रू डक्ट्स। एक और जो डिफरेंस है वो क्या है? थ्रू डक्ट्स। इसमें डक्ट्स हैं, इसमें ट्यूब्स हैं। अगर ये इस तरह से ग्लैंड है तो ऐसे यहाँ पे ट्यूब्स होंगे, इन ट्यूब्स के थ्रू जो है ये सिक्रीट करेगा बॉडी में। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करेगा। ये क्लियर हो गया? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पीनियल, पैनक्रियाज, किडनीज, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है एंडोक्राइन है, ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी डक्ट। उसके बाद अब आप एक्सोक्राइन भी देख लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड। तो इसमें मैं आपको सलाइवरी की एक एग्जांपल बताती हूँ कि जो सलाइवरी मैंने आपको बताया कि ट्यूब के थ्रू सिक्रीट होते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये तीन, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीन है। तो ये जो इनके साथ डक्ट्स कनेक्ट होती हैं, ट्यूब्स कनेक्ट होती है, और उसी के थ्रू जो है सलाइवा आता है, सलाइवा आता है। तो दैट्स वाई ये एक्सोक्राइन में आता है, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये आप नोट डाउन कर दो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जब इसको कोई हार्मोन सिक्रीट करना होता है, ये किसके कहने पे सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस के कहने पर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? एक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है फिर फर्दर जो है सिक्रीट करता है अपना हार्मोन। बट फिर भी इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्दर जो बाकी हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, उनको सिग्नल्स भेजता है, और तब जाके वो जो आगे जो ग्लैंड्स है वो आगे सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स। तो किन किन ग्लैंड्स को ये सिग्नल भेजता है? थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। तो ये सब जितने भी ये ग्लैंड्स हैं ये इसके कहने पे जो है सिक्रेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो एक और बात मैं बताऊं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पे लोकेट है? इट इज़ लोकेटेड
एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे ये लोकेट है और काफ़ी छोटा होता है, एक मटर के दाने के बराबर होता है इसका साइज, छोटा होता है, बट इसके जो फंक्शंस होते हैं काफ़ी माइंड ब्लोइंग होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये मैंने अभी बताया कि ये किसको कंट्रोल करता है, किसको सिग्नल भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके और भी फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजने के बाद इसके और भी फंक्शन, जैसे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर कभी जैसे मान लो समर्स में, गर्मियों में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम पे लाता है, ठीक है, बैलेंस करता है। कैसे? ये हार्मोन्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमें पसीना आएगा, ठीक है, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम विंटर्स में। विंटर्स में जब कभी बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो ये फिर से हार्मोन सिक्रिएट करता है और हमारी बॉडी जो है वो शिवर करने लग जाती है, हम कांपने लग जाते हैं, ठीक है, थरथराते हैं। तो उससे क्या होता है, उस शिवरिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो हीटअप होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो मकसद होता है हाइपोथैलेमस का वो यही होता है कि ये जो बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम पे लाया जाए। तो उस चीज़ को कहते हैं होमोस्टेसिस, ठीक है, उसको कहते हैं होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस, इक्विलिब्रियम पे लाना बॉडी को, ठीक है, इसका यही काम है। फूड इनटेक, जो हम खाना खाते हैं, स्लीप एंड वेकफुलनेस, जो हम सोते हैं, हमारे सोने का पैटर्न, हमारे जागने का पैटर्न। आपने देखा होगा कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ पाते हैं, कुछ लोग सुबह देर से उठते हैं। तो ये जो है ये हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। थर्स्ट, जो हमें प्यास लगती है, इट्स कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। हमारा जो मूड होता है, क्योंकि हमारा जो मूड होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से होता है। हमारा मूड ख़राब होगा, हमारा मूड अच्छा होगा, ठीक है, वो सब किन की वजह से, हार्मोन्स की देन है वो। और ये वो उसका जो है मेन है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। हमारा जो मूड की वजह से हमारा इमोशनल जो बिहेवियर वो भी डिसाइड होगा, तो वो भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, और एक बात, ये कहाँ पे लोकेट है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में ही लोकेट है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थैलेमस जो है उसके बीच में ये प्रेजेंट है, ओके, बिल्कुल साथ में ही है ये। और ये भी काफ़ी छोटा होता है ब्रेन के अंदर। तो ये इसके फंक्शन है। तो हो गए ये दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, पीनियल ग्लैंड पे, ठीक है। ये जो ग्लैंड है इट इज़ लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में ये लोकेटेड है। और दूसरी चीज़, इट्स फंक्शन इज़ नॉट नोन। इसका फंक्शन उतना जो है उतना पता नहीं, जितना बाकी ग्लैंड्स का पता है उतना इसका पता नहीं है। बट जितना पता चल पाया वो ये पता चल पाया है कि ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, ठीक है। इस मेलाटोनिन का क्या काम है, ये हमारे अंदर जो स्लीप पैटर्न होता है, जो सिकार्डियन रिदम होता है, जो सिकार्डियन रिदम है इसको रेगुलेट करता है। अब ये स्लीप पैटर्न या फिर सिकार्डियन रिदम हमारी बॉडी का ये क्या है, ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, हमारे सुबह हम उठते हैं, सुबह के टाइम 7-8 बजे, फिर हम दिन को खाना खाते हैं, फिर रात के टाइम हम सोते हैं, ठीक है। तो ये कब से चल रहा है, जब से हम पैदा हुए तब से चल रहा है, एक एरिया में, एक जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है आदी हो गई है, ठीक है, उसको आदत होगी इस टाइम टेबल के हिसाब से चलने के लिए। तो वो इस हिसाब से एक्ट करेगा। वो सुबह, उसको पता है कि हमारी बॉडी को पता है कि हम सुबह उठ रहे हैं, अब ऐसा होना है, दिन को, शाम को, रात को नींद आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें जो रात को, जैसे नींद हमें रात को आती है वैसे हमें सुबह आती है, वैसा नहीं होता है। या फिर जैसे सुबह हम उठते हैं, दिन को हम जागते हैं, वैसे हम रात को नहीं जागते, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि हमारा ऐसा टाइम टेबल है। तो ये चीज़ कौन रेगुलेट करता है, ये चीज़ रेगुलेट करता है दिस ग्लैंड मेलाटोनिन की वजह से।
अब क्या होता है कि अगर कभी हम फॉरेन कंट्री में जाएं जहाँ पे टाइम वेरिएशन हो, जहाँ पे अगर यहाँ पे सुबह है वहाँ पे रात हो, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ये सर्काडियन रिदम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जब वहाँ पे जाएगी तो हमारी बॉडी मीन्स जो ये ग्लैंड है ये बिल्कुल परेशान हो जाएगा, बोलेगा कि इस टाइम तो मुझे ये तो अपने हिसाब से चलेगा, ये उस हिसाब से हमारा जो है उस हमारे बॉडी में थोड़ी सी चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक, कुछ चेंज स्टार्ट, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उस टाइम को, हमें रात को वहाँ पे नींद नहीं आएगी, हम सुबह दिन को सोएंगे रात को जाएंगे। तो ये होता है सर्काडियन रिदम। तो ये को रेगुलेट करता है दिस पीनियल ग्लैंड। तो ये चीज़ आप याद रख देना, तो पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मेलाटोनिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो करता है पीनियल ग्लैंड। हो गया ये। तो इसके बारे में उतना पता नहीं है, मतलब पता नहीं लगाया गया है, तो इतना ही पता है। उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रिनल। तो अभी हम ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रही किडनीज के ऊपर, यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल शेप में नज़र आ रहा है, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड्स। ये ट्रायंगल शेप में होती हैं, यहाँ पे लोकेटेड होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है, 2 किडनियाँ हैं तो 2 होंगी, 2 पे होती हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, जैसे कॉर्टिसोल हुआ, एल्डोस्टेरोन हुआ, एड्रेनल हुआ, एंड्रोजन हुआ, ये सब सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल के बारे में एक बात बताऊं कि जो कॉर्टिसोल है, जब हम कभी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी को बिल्कुल क्विक रिएक्ट करना होता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, उस टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल भेजता है। उसको कौन सिग्नल भेजता है, जब कोई इस तरह का कोई माहौल होता है, जैसे इस तरह कोई सिचुएशन बनती है, जब इमरजेंसी कोई होती है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि जल्दी करो, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ख़राब है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिग्नल भेजता है एड्रिनल ग्लैंड्स को कि आप अब सिक्रीट करो अपना हार्मोन। तो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी जो इस हिसाब से प्रिपेयर होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो प्रिपेयर होती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब सिचुएशन चेंज होती है हमारी बॉडी अलग बिहेव करती है, तो ये सब जो है हार्मोन्स की वजह से होता है, ओके, ताकि उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। ये मदद, बेसिकली जो हार्मोन्स जो क्या करती है हमारी मदद के लिए रिलीज होते हैं, ओके। फिर है दूसरा एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारी बॉडी का पीएच जो है, हमारे ब्लड पीएच ऑफ ब्लड जो है उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस रखता है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, इसका ये काम है। उसके बाद है थर्ड एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब हम कभी किसी फ्लाइट, मतलब इसको कभी किसी फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, या किसी हाइट पे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है हमारी बॉडी जो है मतलब काफ़ी डरी हुई होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि फिर से वही सिग्नल, फिर से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, हाँ जी ऐसी सिचुएशन है, पिट्यूटरी जल्दी जल्दी भेजेगा इसको एड्रेनल ग्लैंड्स को, तो वहाँ से एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाएगा और वो जो सिचुएशन को उसको हैंडल होने में हेल्प। उस टाइम क्या होगा, जब एड्रेनलिन रिलीज़ होता है तो बॉडी में क्या चेंज आती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है, जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है ब्रेन की तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो काफ़ी विजिबल चेंज आती है इंसान के अंदर, ठीक है। तो जो फेस है बिल्कुल रेड हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद है एंड्रोजन जो है दिस आर आल्सो कॉल्ड मेल हार्मोन्स, ठीक है। ये जो मेल हार्मोन्स है सिक्रीट करता है, ठीक है। उसके बाद जो इनके अभी मैंने फंक्शन बताया, ये कंट्रोल करते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं कंट्रोल, जो एड्रिनल ग्लैंड्स के फंक्शन है वो क्या क्या हैं, कंट्रोल ब्लड शुगर, बर्न फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, ये इनके मेन फंक्शन है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रिएक्ट टू स्ट्रेसर, जो मैंने अभी बताया कि जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इसके मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट में हम फिर जो बाकी ग्लैंड्स बचते हैं तो वो हम कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।